पे भरोसा करके हम लोग जो कैंडिडेट खड़ा किए थे वार्ड 19 से, वो क्या की चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दी, ठीक है। और अगला जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उससे पैसा लेके वो बैठ गई। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके इमोशन को वो उन्होंने खिलवाड़ किया, क्योंकि भरोसा करके मैंने आपको कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन आपने जो वहाँ के निर्विरोध जीते हुए पार्षद थे उससे पैसा लेके आप बैठ गई। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार हमारा एज भी हो गया और इस वार्ड में एक नहीं कम से कम 10 कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और देखते हैं कि जो वहाँ के जो पूर्व पार्षद है उसमें कितनी औकात है, खरीद ले जितने पार्षद है वहाँ पे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। नगर निकाय चुनाव के ऐलान के बाद से हर पार्टी ने कमर कस ली है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या फिर नगर परिषद हो। अपने अपने दम पर पार्षद और मेयर के लिए लोग जमीनी स्तर पर उतर गए हैं। मीडिया का काम है कि भाई इतने सालों में जो जनता इंतजार कर रही थी कि भाई नगर निगम चुनाव कब होगा, नगर निकाय का चुनाव कब किया जाएगा, इतनी देर हो रही है। शहर के जो इलाके हैं उनकी हालत बद से बदतर हो रही है, नाले भर गए हैं, कचरे का अंबार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कई व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। तो जरूरी है कि अब नगर निकाय चुनाव होना चाहिए। तो घोषणा हो गई है, 23 तारीख को चुनाव है और 27 को परिणाम आने हैं। ऐसे में वार्ड 19 से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा इस बार अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। जी हाँ, मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि भाई जब पिछली बार नगर निकाय चुनाव हुआ था तो उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन अब वो उस उम्र में आ गई हैं कि वो चुनाव लड़ सके। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि भाई आपका विजन क्या होगा, आप किस मुद्दे के साथ मैदान में उतर रही हैं, तो उन्होंने कहा नाली पानी तो हर आदमी करता है, मैं इस बार कुछ अलग लेकर आई हूं। वो केंद्र की योजनाओं को और केंद्र से आने वाले जो अनुदान है उन्हें जन जन तक पहुंचाना चाहती हैं, अपने वार्ड तक पहुंचाना चाहती हैं और जनता के लिए काफी कुछ। और साथ ही जो पिछले चुनाव के जो विजयी रही हैं उन्हें भी उन्होंने चेता दिया है कि भाई अब लीटी उटी से कुछ नहीं होने वाला है, लीटी खाकर लीटी खिलाकर या फिर कुछ रकम देकर आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि मैदान में इस बार आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा उतरी हैं। एक बार देखिए ज्योत्सना ने क्या कहा है। कौन से वार्ड से लड़ रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी रांची वासियों को झारखंडी जोहार। मैं वार्ड 19 की निवासी हूँ और इस बार नॉमिनेशन फाइल कर रही हूँ, क्योंकि फाइल करने का रीज़न ये है कि पिछले साल वार्ड जब चुनाव हुआ था उस हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, अगला को निर्विरोध जीत घोषित कर दिया गया था। कैंडिडेट इसलिए खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि हमारा एज नहीं था, उसमें मेरा मात्र 20 साल था और मैं चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर नहीं पाई। लेकिन और सडनली क्या हुआ, जिस पे भरोसा करके हम लोग जो कैंडिडेट खड़ा किए थे वार्ड 19 से, वो क्या की चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दी, ठीक है। और अगला जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उससे पैसा लेके वो बैठ गई। तो वहाँ पे जितने भी आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, उनके इमोशन को वो उन्होंने खिलवाड़ किया, क्योंकि भरोसा करके मैंने आपको कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन आपने जो वहाँ के निर्विरोध जीते हुए पार्षद थे उससे पैसा लेके आप बैठ गई। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार हमारा एज भी हो गया और इस वार्ड में एक नहीं कम से कम 10 कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और देखते हैं कि जो वहाँ के जो पूर्व पार्षद है उसमें कितनी औकात है, खरीद ले जितने पार्षद है वहाँ पे। और मकसद है मेन उन्हीं को हराना, क्योंकि उनका जो घमंड है वार्ड 19 की जो पूर्व पार्षद रही हैं कि निर्विरोध जीत गए, और उनके पार्टी में भी यही हल्ला है कि अपने वार्ड से वो निर्विरोध जीत गई और मार्केट में उन्होंने ये अपना बनाया हुआ है छवि कि हम तो अपने वार्ड से निर्विरोध जीत गए तो हमको तो पूरा रांची में ऐसे ही मेयर का सीट मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूंगी कि जमीन दलाल और अनुकंपा ना हम लोग को पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। आपका क्या हैसियत है, आप कितने एक्टिव है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है पार्षद या मेयर लड़ने की, तो आप अपना बताइए। अपने दूल्हा के भरोसे चुनाव यहाँ पे मत लड़िए, आप पे क्या कैपेबिलिटी है वो बताइए, क्योंकि यहाँ पे अनुकंपा वाला पार्षद और मेयर हम लोग को इस बार नहीं चाहिए, ना ही जमीन दलाल पार्षद और मेयर चाहिए। हम लोग क्या विजन है? नहीं, मैं पहले बता रही हूँ, मेरा विजन ये है कि मेरा पिछले बार एज नहीं हुआ था, इस बार मेरा एज हो गया। मैं सिर्फ नहीं खड़ी हूँ, मेरे वार्ड से 10 लोगों को मैंने खड़ा किया है, क्योंकि जो मार्केट में अगला का छवि बना हुआ है कि इनका कोई काट नहीं है वार्ड 19 में, तो ये गलत है। हम लोग एक होकर एक को चाहते थे, लेकिन वो भी बिक गई थी, लेकिन इस बार कोई बिकने नहीं जा रहा है। अभी देखिए वो हम लोग का मकसद नहीं है, हम लोग 10 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं और सब हम लोग मिल के डिसाइड करेंगे। और एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। 10 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, उसमें से हम लोग मात्र एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, उसके ऑपोजिट में जो भी विरोधी आए उसके ऑपोजिट में हम लोग यही कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन आपके प्रति जो गलत नैरेटिव अगर पार्टी में सेट किया गया है कि हम तो निर्विरोध जीत गए तो सब जगह से जीत जाएंगे, तो वो आप जो गलत आपका जो मानसिक चल रहा है उसको निकाल दीजिए। इस बार आपके टक्कर में बहुत कोई खड़े हैं।
तो किन सब मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रही है आप? देखिए, नाली, पानी, ये सब मुद्दा सबका रहता है, ये कोई मामूली मुद्दा है। ये सब आम जनता भी कर सकता है अगर उसमें पार्षद, वार्ड पार्षद सहयोग करे तो। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि अभी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल के माध्यम से यहाँ पे जो भी जिसकी भी सरकार बनती है, सेंट्रल के माध्यम से जो भी योजना आए जन जन, चाहे वो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना हो या इंदिरा आवास योजना हो, जो भी हो, तो जो सेंट्रल से जो भी वार्ड के लिए योजना आती है वो योजना को हम लोग प्रत्येक घर में जन जन तक पहुंचाए। और मैं फिर भी और बोलूंगी कि इस बार वार्ड के चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं को स्थान देना चाहिए कि जो बूढ़ा बुजुर्ग का जो आइडियोलॉजी चलते आया है वो अब सिस्टम डाउन हो गया है। अब युवाओं का समय आ गया है। एक बार बुजुर्गों को, युवाओं को आगे रख के देखना है फ्रंट फुट पे, और उनको योगदान देना चाहिए। अपना जो झारखंड का वार्ड है, मेयर सीट है, उन पे एक बार कब्जवारी हम चाहते हैं युवाओं की आए, क्योंकि युवा सोच रहेगा तब बढ़ चढ़कर काम होगा। क्योंकि हमारे में जो अग्रेशन है वो बुजुर्ग लोगों में अग्रेशन दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो जितना हम कर सकते हैं, हमको नहीं लगता कि बुजुर्ग लोग कर पाएंगे। निर्दलीय लड़ रही है या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है? देखिए, ये पहली बात तो ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का चुनाव है नहीं, ये निर्दलीय है, तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का हाथ नहीं है और सिर्फ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है। और मैं ये भी बोलूंगी कि जो भी कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो किसी भी पार्टी का हमको उससे मतलब नहीं है। अगर कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो हम लोग उसको मेयर में भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मेयर का एज नहीं है, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती मेयर का। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा सीट से कोई खाली ना जाए, फिर से कोई वार्ड से निर्विरोध ना जीत जाए, इसलिए हम लोग अगुवाई कर रहे हैं और खड़े हुए हैं इस बार। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि यूं तो पार्षदों की जो भीड़ है उसकी होड़ में लाखों पार्षद, हजारों पार्षद कंपटीशन में लगे हुए हैं, क्या कुछ अलग करेगी जिससे आपको जनता पसंद करे? देखिए, हमको जनता पसंद करे नहीं करे उससे अभी नहीं देखा जाएगा। पिछले बार जितने भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आप कुछ दिन पहले पेपर में जारी हुआ था कि लिट्टी और दो लिफाफा, व्हाइट लिफाफा में बिकने का काम करते हैं ये लोग जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद। तो मैं तो उन वार्ड में बोलूंगी ऐसे ऐसे बिके हुए पार्षद जो लिट्टी चोखा में बिक जाते हैं और दो लिफाफा में बिक जाते हैं, ऐसे ऐसे बिकाऊ पार्षद को तो दोबारा चुनाव में नॉमिनेशन करे भी तो उनको जितवाए ही ना, वहाँ के लोकल आदमी। तो ये पूरे वार्ड में, पूरा 52 वार्ड में चिन्हित कर ले, 52 वार्ड में चिन्हित कर ले वहाँ की जनता कि जो भी पूर्व पार्षद हैं और जो लिट्टी चोखा में बिकने का काम किए हैं डिप्टी मेयर के माध्यम से, दो लिफाफा में बिकने का काम किए हैं, उन लोगों को इस बार वहाँ की जनता वोट देके जिताए ही ना, क्योंकि नया को मौका देना चाहिए। जो भी पार्षद है नया को मौका दीजिए, सड़े हुए गले हुए चीज को साइड कीजिए। अब पौधा का निर्माण होता है एक नए शुरुआत से, हम लोग चाहेंगे, युवा को देखना चाहेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये थी आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरगेड्डा। बेबाक हैं, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और मुखर होकर बोलती हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार आई हैं, जो कमबैक किया, बाउंस बैक किया है ना, तो सीधे वार्ड में उतरी हैं, वो भी 19 नंबर वार्ड में। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आदिवासी नेत्री को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि बीते कई सालों से वो राजनीति में सक्रिय है, राजनीति में बढ़ चढ़कर बोलती है आदिवासी और आदिवासियत के हित के लिए बात करती हैं। तो अच्छा है कि कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाए, ताकि वो अपने आसपास के जो शहरी इलाके हैं उन्हें साफ सुथरा, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हर चीज की व्यवस्था कर सके। सबसे ज्यादा जरूरी सफाई की है, क्योंकि पूरे रांची में जगह जगह सिर्फ कचरा, नाली का पानी यही देखने को मिल रहा है। तो ये पुराने ख्याल के लोग शायद उसी में रहना पसंद करते हो, क्योंकि सफाई देखकर तो यही लग रहा है कि भाई हम इसी में रहेंगे, आदी हो गए हैं। लेकिन नई जनरेशन के लोग आएंगे ना, तो सोच और विजन दूर की लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। बने रहिएगा एचएनएन के साथ। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।